गाइस, स्वागत है आपका फिनटेक्स प्रो के एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो न्यू सेक्शन आया है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन नंबर 194Q, जो कि बजट 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है और ये 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल भी होने वाला है। सो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्या क्या इसके इंपैक्ट होने वाले हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोज क्या होंगे और इसका प्रैक्टिकल एफएक्यूज एंड एनालिसिस क्या होगा, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये जो भी हमारा एनालिसिस है ये फाइनेंस बिल 2021 के बेसिस पे है। अगर फाइनेंस एक्ट में या फर्दर नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स में कोई भी अपडेट आती है, सो वी विल अपडेट दैट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट, करते चलते हैं सीधे सिस्टम पे और समझते हैं क्या है ये सेक्शन नंबर 194 कैपिटल क्यू, जहां पर बात हो रही है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स की। गाइस, सेक्शन नंबर 194Q को समझने से पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2020 से हमारा एक सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था, टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, यानी जो सेलर होगा गुड्स का उसको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। वो सेक्शन नंबर 206C1H के अंदर वो एक अमेंडमेंट आई थी और वो लास्ट बजट जो था फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर वो अपडेट आई थी और 1 अक्टूबर 2020 से वो सेक्शन एप्लीकेबल हुआ था। उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस, उसी का रेसिप्रोकल एक सेक्शन आया है जो कि सेक्शन नंबर 194Q है, लेकिन ये जो सेक्शन इंसर्ट हुआ है ये टीडीएस के प्रोविजंस के अंदर हुआ है, यानी जब आप परचेज कर रहे हैं गुड्स तब आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना होगा। गाइस, इसको समझने के साथ साथ आपको 194C भी समझना होगा, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, जॉब वर्क और कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्विस जो होते हैं वो 194C के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। सो गवर्नमेंट को सेक्शन नंबर 194Q की जरूरत पड़ी स्पेसिफिकली जब आप परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं और उसकी पेमेंट करते हैं, आप एक बायर हैं, तब आपको टीडीएस काटना है इस सेक्शन के अंदर 194 कैपिटल क्यू के अंदर। चलिए पूरे एनालिसिस को एक बार समझते हैं कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये सेक्शन आया है, किसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है। सो गाइस, आ चुके हैं सिस्टम पे। सेक्शन नंबर 194Q, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। सो इसको गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो क्लॉज नंबर 48 ऑफ फाइनेंस बिल 2021 के अंदर ये इंसर्ट हुआ है सेक्शन नंबर 194Q, जहां पर बात हुई है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जो कि एप्लीकेबल होगा, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना गाइस, 1 जुलाई 2021 से ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। हम इसके प्रैक्टिकल एफएक्यूज भी समझेंगे अभी कि अगर आपकी परचेज आप बाद में करते हो, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, लिमिट्स क्या है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहले सेक्शन को एक बार गो थ्रू करते हैं, रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन के अंदर। सो जो इसकी मेन सबसेक्शन 1 जो है 194Q का, एनी पर्सन बीइंग अ बायर। नाउ बायर कौन बायर होगा? सारे बायर नहीं, बायर के लिए इन्होंने बताया है वो पर्सन जिसकी प्रीवियस ईयर में टर्न ओवर 10 करोड़ से अबव है। नाउ प्रीवियस ईयर जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर 20 एंड 21, यानी अगर आपकी टर्नओवर 2021 में 10 करोड़ से अबव है तभी आप इस सेक्शन के अंदर कवर होंगे, अदरवाइज आप इसके अंदर कवर नहीं हो और आपको टीडीएस काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो 10 करोड़ की लिमिट बायर के ऊपर एप्लीकेबल है, उसको जरूर ध्यान रखना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स। देखिए, परचेज ऑफ गुड्स के केस में है ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। नाउ आपने जो परचेज करी है ना, आपने जो परचेज करी है वो 50 लाख से जब एक्सीड हो जाएगी तब आपको टीडीएस उसके ऊपर काटना पड़ेगा और टीडीएस का रेट क्या है? 0.1%। नाउ यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे कि 50 लाख रुपीज जो है ये कौन से ईयर में देखना है, 10 करोड़ ये अभी मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है बायर की डेफिनेशन, बायर को डिफाइन किया है जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर यानी 2021 में जिसकी टर्नओवर जो है हमारी 10 करोड़ से ज्यादा है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। 50 लाख रुपीस कौन से ईयर में देखना है? 2021 में या 21 एंड 22 में? यहां पर इस बात को बहुत ध्यान से समझो। 50 लाख रुपीस की जो बात हो रही है, ये बात हो रही है प्रीवियस ईयर, यानी 21 एंड 22 जो आपका एग्जिस्टिंग ईयर होगा, 21 एंड 22 जो प्रीवियस ईयर है। सो गाइस, एक पर्सन से जैसे ही आपकी 50 लाख से एक्सीड हो जाती है परचेज, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा 0.1% की रेट से उस पर्सन का, फिर उसको पेमेंट आपको करनी है। और आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन भी यहां पर डिफाइन किया हुआ है कि आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा पेमेंट या फिर अमाउंट क्रेडिट।
सम क्रेडिट, जब आप अमाउंट बुक्स में क्रेडिट करोगे या पेमेंट करोगे, विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पर आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन यहां पर निकल के आएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में गाइस देखो, बायर को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि पर्सन जिसकी 10 करोड़ रुपीज से एक्सीड कर जाती है, और मैंने आपको बता दिया आगे इन्होंने बोला हुआ है जो हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उस प्रीवियस ईयर का जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, यानी 20 एंड 21 में, 20 एंड 21 में अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 के लिए, तो उसके लिए हमको 10 करोड़ की लिमिट देखनी है 2021 फाइनेंशियल ईयर की, तो उस केस में जो है एप्लीकेबल हो जाएगा उस बायर के ऊपर। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज दी हुई है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर गाइडलाइंस निकालेगी और वो बहुत पार्लियामेंट में अप्रूव होगा ये सेक्शन, तब ये जो है आएगा। उसके बाद कुछ इसकी एक्सेप्शंस भी दी हैं, इसको हम अपने एनालिसिस में समझेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दिया कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो परचेज ऑफ गुड्स था, उसके बाद मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग 194Q, इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं। मेमोरेंडम जो है फाइनेंस बिल के साथ आता है, इसको आप समझ लोगे तो आप ये पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे थर्ड सेक्शन पर अपने प्रैक्टिकल FAQs की तरफ। चलिए, तो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, तो ये जो चैप्टर है हमारा एक्ट रिलेट टू TDS का जो चैप्टर है, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर प्रोवाइड फॉर TDS ऑन वेरियस पेमेंट एट द रेट कंटेन देयरइन इट इज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड फॉर TDS बाय पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में जब आप पेमेंट कर रहे हो, द रेट ऑफ TDS, इसके लिए अभी तक कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था। 194C जो था वो जॉब वर्क एंड सर्विस के केस में एप्लीकेबल होता था। आप गुड्स परचेज कर रहे हो, वहां पर आपको TDS काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आती थी। उस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली ये वाला सेक्शन इंसर्ट किया है। द रेट ऑफ TDS इज कैप्ट वेरी लो, कितना रखा हुआ है 0.1% टू इंश्योर दैट कंप्लायंस बर्डन इज ओनली ऑन दोज हु कैन कंप्लाई विद इट। इट इज प्रपोज्ड दैट द टैक्स इज ओनली रिक्वायर्ड टू बी, ये गाइस हम मेमोरेंडम पढ़ रहे हैं जहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जो इंसर्ट हुआ है सेक्शन, नया सेक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। The tax is only required to be deducted by those persons, यानी buyer मैंने आपको बताया, whose total sales या gross receipt or turnover from the business carried on him exceed 10 crore rupee during the financial year immediate preceding the financial year in which the goods purchase is carried out। यानी 21 एंड 22 में जब आप गुड्स कोई परचेज करोगे, यानी 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, तो 1 जुलाई के बाद में तो उसका जो प्रीवियस ईयर है उसमें आपको बायर के लिए 10 करोड़ की लिमिट देखनी है, यानी 2021 में बायर की 10 करोड़ की लिमिट चेक की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रपोज टू बी एम्पावर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू एग्जम्प्ट अ पर्सन फ्रॉम ऑब्लिगेशन अंडर दिस सेक्शन ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट नोटिफिकेशन। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग जो है नोटिफिकेशन और सर्कुलर लेकर के आएगी बहुत ही जल्दी। और टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय सच पर्सन इफ द परचेज ऑफ गुड्स बाय हिम फ्रॉम द सेलर इज ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज से वैल्यू एक्सीड हो जाती है इन प्रीवियस ईयर में। उसके बाद इट इज ऑल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू, अब ये दो सिचुएशन में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट इज कि अ ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी किसी और सेक्शन में TDS डिडक्ट होता है वहां पर नहीं होगा। और अगर ऑलरेडी TCS कलेक्ट कर रहा है सेलर, तब भी ये सेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर एक एग्जम्पशन दी हुई है, एक एक्सेप्शन दी हुई है। जो हमारा सेक्शन आया था, ध्यान करो, 1 अक्टूबर 2020 से, जहां पर 206C1H यानी सेलर को TCS कलेक्ट करना होता है सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर, उस केस में अगर वो सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है और यहां पर बायर के ऊपर भी ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब पॉइंट को समझो, यहां पर इन्होंने इसको एक्सेप्शन को मैं क्यों डाला, ये चीज दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि वो सेलर ऑफ गुड्स है, उसको 206C1H में कलेक्ट करना है TDS, और मैं अगर बायर हूं तो 194Q के अंदर मुझे TDS डिडक्ट करना है। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि मतलब गवर्नमेंट दोनों तरफ से पैसा ले रही है। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है पॉइंट कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमारा सेक्शन नंबर 194Q, और ये बात मेमोरेंडम में पढ़ करके आप बहुत इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि जो सेक्शन नंबर 194Q है वो हमारा ओवरराइड करेगा सेक्शन नंबर 206C1H को। यानी अगर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, सेलर के ऊपर 206C1H एप्लीकेबल हो रहा है, बायर के ऊपर 194Q एप्लीकेबल हो रहा है, तो सेलर को उसके ऊपर TCS नहीं कलेक्ट करना। बहुत क्लियरली बात लिखी हुई है मेमोरेंडम के अंदर ये वाली, बायर को खाली उसके ऊपर 194Q लगाना है और TDS डिडक्ट करना है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर।
सो गाइज ये पॉइंट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। चलिए अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल एफएक्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इसकी कैसे होगी, कौन कौन सी आपकी क्वेरीज आ सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हमारी टीम ने यहाँ पर एज अ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है डेट फ्रॉम विच दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल। सो ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 1 जुलाई 2021 से ये सेक्शन एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड नहीं करती है तो। सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन नंबर 194 क्यों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है कि क्या एप्लीकेबल आप हो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए या नहीं हो। फर्स्ट पॉइंट है अ बायर नीड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, किसको डिडक्ट करना है, दैट मींस बायर को डिडक्ट करना है। एंड फॉर दिस सेक्शन बायर का मतलब क्या, मींस पर्सन हैविंग टर्नओवर मोर देन 10 करोड़। और अभी मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 के लिए, तो हम जो टर्नओवर की लिमिट देखेंगे बायर की वो होगी फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 के लिए। बहुत ध्यान रखना गाइस पॉइंट को, जब आप 10 करोड़ की लिमिट देख रहे हो तो आपको कौन सा फाइनेंशियल ईयर देखना है, 20 एंड 21 की टर्नओवर की लिमिट चेक करनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर 21 एंड 22 एक्सीड 50 लाख रुपी। यानी आपने एक सेलर, यहां पे आप ना सेलर वाइज देखोगे, एक सेलर से जो आपने बाय किया है वो 50 लाख से एक्सीड होता है, तभी आपको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। और टीडीएस डिडक्ट करना है 50 लाख से जो अमाउंट एक्सीड हो रही है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है। और ये जो 50 लाख की अमाउंट देखोगे ये कौन सी ईयर में देखोगे, ये देखोगे प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 में, यानी जिस ईयर में आप ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है उसी ईयर में आपको वो ट्रांजेक्शन 50 लाख की जो लिमिट है वो चेक करनी है। थर्ड पॉइंट है दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन whose TDS डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। किसी और सेक्शन के अंदर, किसी टीडीएस के किसी और प्रोविजन के अंदर अगर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो फिर इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाती है, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन whose TCS डिडक्टेबल, TCS डिडक्टेबल नहीं होगा, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, TCS कलेक्ट होता है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट अदर देन सेक्शन नंबर 206C1H। सो अगर टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा है 206C1H को छोड़ के, 206C1H को छोड़ करके किसी और सेक्शन में अगर सेलर टीसीएस कलेक्ट कर रहा है, वहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर। नाउ यहां पर ये इसको क्यों एक्सक्लूड किया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सेक्शन नंबर 194Q जो है वो ओवरराइड कर रहा है हमारे सेक्शन नंबर 206C1H, टीसीएस वाले सेक्शन को ओवरराइड कर रहा है। तो लॉ मेकर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना चाहते हैं वो बनाना चाहते हैं बायर की टीडीएस डिडक्ट करने की, ना कि सेलर की टीसीएस कलेक्ट करने की, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन दीज टू सेक्शंस। गाइस नेक्स्ट हमारा थर्ड एफएक्यू आता है। थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इफ सेलर इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस अंडर, ये मैंने डिस्कस कर लिया, मैं दोबारा नहीं इसको एक्सप्लेन कर रहा, कि मान लीजिए 2061H में सेलर को लायबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करने की और 194Q में बायर की लायबिलिटी भी अगर अराइज हो जाती है टीडीएस को डिडक्ट करने की, तो कौन सा सेक्शन ओवरराइड करेगा मैंने आपको बता दिया, 194Q ओवरराइड करेगा। और ये वाला सेक्शन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेलर के ऊपर, सेलर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना उन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। इसको आप पढ़ लेना, नोट्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये। फोर्थ गाइज हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अराइज अंडर सेक्शन 194Q, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 जुलाई 2021 से ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। जब भी कोई नया सेक्शन आता है तो उसकी पॉइंट ऑफ टैक्सेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए व्हेन बायर, इसमें 2 पॉइंट है, यानी जब क्रेडिट किया और जब पेमेंट हुई, जब आपने अपनी बुक्स में क्रेडिट किया सेलर को या फिर जब पेमेंट हुई, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उस डेट को टैक्सेबिलिटी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अब यहां पर इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि व्हाट इफ द पेमेंट इज मेड इन एडवांस ऑफ 31 मई 2021। इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना। 31 मई 2021 को एडवांस पेमेंट कर दी, मैं एक बायर हूं, मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया 31 मई 2021 को, मुझे इनवॉइस रिसीव हुआ 2 जुलाई 2021 को, मैंने अपनी बुक्स में सेलर को क्रेडिट किया है 2 जुलाई 2021 को। ये जो सेक्शन है 194Q ये एप्लीकेबल हो चुका है 1 जुलाई 2021 से। नाउ क्वेश्चन आता है कि इस केस में मेरी पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा, मेरी टैक्सेबिलिटी कब अराइज होगी। तो सेक्शन नंबर 194Q ने स्पेसिफाई किया हुआ है दोनों में से जो भी अर्लियर होगा। हमारे एग्जांपल में 31 मई 2021 इज द अर्लियर,
तो हमारे में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन 31 मई 2021 को आता है ना। 31 मई को हमारा सेक्शन नंबर 194Q इफेक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बता रहा हूं। आंसर देखिए, सिंस द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अराइजेस ऑन बिफोर 1 जुलाई 2021, और वो कब है? 31 मई 2021 को हमारी पॉइंट ऑफ टैक्सेबिलिटी लायबिलिटी अराइज हो रही है, लेकिन 31 मई को ये सेक्शन इफेक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए टीडीएस शैल नॉट बी लायबल ऑन सच ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस जो है वो नहीं काटा जाएगा बायर के द्वारा। ठीक है, फर्दर जो अपकमिंग 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई या उससे बाद में होगी, तब जो है ये सेक्शन फुल्ली इफेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ एफएक्यू हमारा देखो गाइस क्या है, परचेज लिमिट ऑफ 50 लाख की जो है टू बी चेक फ्रॉम 1 अप्रैल और 1 जुलाई 2021। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो आप 50 लाख की परचेज लिमिट को चेक करोगे, जो आप सेलर से बाय कर रहे हो, आप बायर हो, तो सेलर से आप जो परचेज कर रहे हो तो उससे 50 लाख से ज्यादा की परचेज आपको चेक करनी है। वो 1 अप्रैल 2021 से चेक करोगे या 1 जुलाई 2021 से चेक करोगे, क्योंकि सेक्शन तो इफेक्टिव हुआ है 1 जुलाई 2021 से, लेकिन लॉ मेकर्स ने जो वर्डिंग यूज की है वो यूज करी है प्रीवियस ईयर। तो यानी प्रीवियस ईयर जब ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है जुलाई में, तो वो पूरा प्रीवियस ईयर आपको चेक करना है। यानी 1 अप्रैल 2021 से आपको 50 लाख की जो टर्नओवर की नहीं, 50 लाख की जो परचेज की लिमिट है वो चेक करनी है। सो फॉर परचेजिंग लिमिट ऑफ 50 लाख, सेक्शन 194Q क्लियरली मेंशन द प्रीवियस ईयर, हेंस purchasing limit of 50 lakh to be considered from 1st April 2021 and not from 1st July 2021 से उसको नहीं करना, 1st April 2021 से आपको परचेज की लिमिट चेक करनी है। ठीक है, 6th क्वेश्चन हमारा आता है कि मान लीजिए इफ परचेज अमाउंट एक्सीड 50 लाख, ठीक है, परचेज अमाउंट 50 लाख को एक्सीड कर गया, देन टीडीएस टू बी कैलकुलेटेड ऑन कंप्लीट अमाउंट और अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए एक इनवॉइस हमारा रेज हुआ है 85 लाख रुपीज का, जो मैंने एग्जांपल में दिया वही समझ लो। मिस्टर बायर ने बाय की गुड्स किससे? मिस्टर सेलर से। देखो कितना एग्जांपल भी क्लियर कर, अमाउंटिंग 85 लाख रुपीज एंड ही इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर, बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं, यानी जो बायर की टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है और बाकी और किसी सेक्शन में टीडीएस नहीं कट रहा है, वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं। So he is liable to deduct TDS under section number 194Q. Now in this case, TDS to be deducted on 35 lakh at the rate, जो भी रेट है 0.1%। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर पैन नहीं है, पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करता है सेलर, तो 5% रेट हो जाएगा 0.1% की जगह पर। ठीक है, तो टीडीएस जो कटेगा वो 35 लाख पर कटेगा, ना कि 85 लाख पर। नेक्स्ट 7th हमारा जो क्वेश्चन आता है कि बायर टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ की है, वो आपको चेक टू बी विच फाइनेंशियल ईयर, कौन से ईयर की आपको चेक करनी है, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप प्रीवियस ईयर 21-22 में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको बायर की लिमिट देखनी है उससे पिछले वाले ईयर की, यानी 20 एंड 21 की। ठीक है, सो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, बायर टर्नओवर लिमिट ऑफ रुपीज 10 करोड़ टू बी चेक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21। और ये विद रिस्पेक्ट टू किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, जब हम प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 की बात कर रहे हैं, जब टीडीएस 21 एंड 22 में काटा जा रहा है, उस केस में बायर की टर्नओवर आपको जो देखनी है वो 20 एंड 21 की चेक करनी है। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन जो आता है कि टीडीएस टू बी डिडक्टेड ऑन टोटल इनवॉइस वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू दैट इज बिफोर जीएसटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप फैमिलियर हो सेक्शन नंबर 206C1H से, तो आपको पता होगा वहां पर इनवॉइस वैल्यू के ऊपर एक 0.1% का जो टीसीएस है वो कलेक्ट करता है सेलर। यहां पर लॉ में क्लैरिफाई नहीं है कि टोटल इनवॉइस वैल्यू के ऊपर होगा या टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर होगा। कहने का मतलब जो जीएसटी वाला कंपोनेंट है, क्या उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा, अभी सीबीडीटी को यह चीज क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। देखो, सीबीडीटी हैज क्लैरिफाई थ्रू सर्कुलर नंबर 1, ये वाला सर्कुलर हमारा आया था 23/2017। यहां पर जीएसटी ऑन सर्विस सीबीडीटी ने वैसे क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो जीएसटी ऑन सर्विस होगा उस कंपोनेंट के ऊपर आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ठीक है, हैज बीन इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस, देन नो टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन जीएसटी कंपोनेंट। तो सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 23/2017 में क्लैरिफाई कर दिया था, जीएसटी ऑन सर्विस, जो सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगा है, उस जीएसटी कंपोनेंट में आपको टीडीएस नहीं काटना है। नाउ अभी हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं 194Q, वो गुड्स के ऊपर जो है जीएसटी लगेगा ना, ये तो गुड्स की बात हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही है।
तो क्या ये वाला सर्कुलर हमारा एप्लीकेबल होगा एज इट इज हमारे गुड्स वाले केस में भी या नहीं, ये चीज क्लैरिफाई करनी पड़ेगी सीबीडीटी को कि क्या इस सीबीडीटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इस केस में। हाउएवर whether this benefit will be extended to GST on goods is need to be clarified by CBDT, hence will update this point। तो जैसे ही CBDT इस पॉइंट को क्लैरिफाई करेगा तब इस पे हम आपको अपडेट दे पाएंगे कि आपको वो इनवॉइस वैल्यू पे काटना है TDS या फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर काटना है। कहने का मतलब GST वाले कंपोनेंट में TDS कटेगा या नहीं कटेगा, ये चीज क्लैरिफाई करनी पड़ेगी CBDT को, क्योंकि अभी तक जो क्लैरिफिकेशन है वो रिलेटेड टू जीएसटी ऑन सर्विस वाले पार्ट पे है, यानी सर्विस के ऊपर जो जीएसटी लगता है वहां पर सीबीडीटी एग्री है, वहां पर सीबीडीटी ने बोला कि उस पर आपको टीडीएस नहीं काटना है। देखते हैं जो गुड्स वाला कंपोनेंट होता है जीएसटी क्या उसके ऊपर भी सेम हमारा सर्कुलर अप्लाई होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू जनरलाइज एंट्री इन बुक्स में आपको कैसे एंट्री करनी है। सो यहां पर भी हमारे दो केस बनेंगे। दो केस कौन कौन से हैं कि इफ टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन इनवॉइस वैल्यू या फिर टैक्सेबल वैल्यू। यहां पर हमारा एक आंसर जो है वो गलत होगा, एक सही होगा। ऑब्वियसली सीबीडीटी जब क्लैरिफाई कर देगी तब हम 100% श्योर हो सकते हैं कि हमको इनवॉइस वैल्यू पर वो चीज डिडक्ट करनी है या टैक्सेबल वैल्यू पर डिडक्ट करना है टीडीएस अंडर दिस सेक्शन। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, वैसे इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। देखो टैक्सेबल वैल्यू 100 लाख की है, 5 लाख रुपीज का 5% के रेट से जीएसटी है, 105 लाख रुपीस की जो है वो इनवॉइस वैल्यू है। केस 1 है टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन इनवॉइस वैल्यू के ऊपर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो डेबिट, देखिए परचेज डेबिट हो गया हमारा, जीएसटी का इनपुट आ जाएगा 5 लाख का टू टीडीएस अंडर दिस सेक्शन 194Q। नाउ पहले वाले केस में टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो इनवॉइस वैल्यू के ऊपर होगा तो दोनों का 105 आ जाएगा, तो 10,500 रुपीज का जो है 0.1% की रेट से टीडीएस कटेगा और 5% कटेगा अगर पैन नंबर जो है प्रोवाइड नहीं करता है सेलर तो। और टू मिस्टर बायर, हाँ यहाँ पर बायर नहीं आएगा सेलर आएगा क्योंकि सेलर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, मैं इसको ठीक कर लूंगा। तो सेलर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 10489,500 से, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ बायर नहीं आएगा, यहाँ पर सेलर आएगा, सेलर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखो केस नंबर 2 आएगा। केस नंबर 2 इफ टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू पे होगा तो सिंपली 100 लाख और 5 लाख का जीएसटी का इनपुट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा हमारा टीडीएस क्रेडिट होगा अंडर दिस सेक्शन, ये और ये गवर्नमेंट को पे होगा, ये गवर्नमेंट को पे हो जाएगा नेक्स्ट मंथ की 7 तक इसकी। और ऑब्वियसली टीडीएस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ की 7 तक टीडीएस पे करना होता है, वहीं पर ये पे होगा। यहाँ पर भी बायर नहीं होगा, क्रेडिट कौन होगा हमारा, सेलर क्रेडिट होगा, क्योंकि सेलर को जो बैलेंस होगी वो सेलर को पेमेंट की जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना। एंड गाइज आगे चलते हैं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मैंने डिस्कस कर ली, 7th ऑफ द मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ में आपको टीडीएस की पेमेंट करनी होती है। टीडीएस रिटर्न जो है, टीडीएस रिटर्न अभी हमारी जाती है अदर देन सैलरी वाली 26Q में, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी 26Q में ही अमेंड किए जाएंगे और फॉर्म 26Q जो है वो रिवाइज की जाएगी, जो उसकी आरपीयू यूटिलिटी है वो रिवाइज करेगी गवर्नमेंट। और इनकॉर्पोरेट दिस सेक्शन एंड रिटर्न टू बी फाइल्ड और क्वार्टरली जैसे 26Q फाइल होती है वैसे ही हमारी उसके अंदर ही ये वाला सेक्शन भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। सो गाइज ये था पूरा डिस्कशन हमारा सेक्शन नंबर 194Q का। हमने इसके प्रैक्टिकल एनालिसिस समझा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को समझा और मैंने आपको ट्राई किया कि जितनी भी पॉइंट्स सारे डिस्कस करूं। इसके बाद भी हो सकता है सीबीडीटी कुछ सर्कुलर या नोटिफिकेशन की हेल्प से इसमें कुछ चेंजेस करे, कुछ पॉइंट जो हैं इधर उधर करे। सो जो भी पॉइंट्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।